हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट आपको करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसी क्या मैसेजेस हैं, ऐसे क्या गाइडेंस है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। प्लीज़ गाइड मी। Eight of Pentacles, okay. Next, Two of Swords, okay. Please guide me divine, please guide me divine, please guide. What else divine, please guide me. What else, please guide me. Seven of Swords, Eight of Pentacles, okay. Ten of Swords, the Hierophant, Temperance, Five of Swords, okay. And bottom of the deck is Page of Wands. थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स फॉर मैसेजेस, फॉर गाइडेंस। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है आपको। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले जो एनर्जी फील हो रही है, मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा खुददार इंसान हो सकते हैं। लोग उनको बेशक कुछ भी समझे, पेज की एनर्जी में समझे, कुछ भी समझे। ये एक यंग एनर्जी आ रही है। मेरे व्यूअर्स को कुछ गोल ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, बहुत मेहनती पर्सन आप हो सकते हैं। आपको कोई कुछ भी समझे, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर आपकी खुददारी की बात नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हुई। आपकी खुददारी देख के बड़े बड़े की नींव हिल गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पेज की एनर्जी में समझ रहे हैं कि आप बचकानी हरकतें करते हैं, लेकिन नो, बड़े बड़े लोग आपके आगे फेल हैं। बहुत एजेड लोग फेल हैं, बहुत ही दिमागदार इंसान आप हो सकते हैं। तो आपको देख के ना बड़े बड़े की नींव हिल गई है। राजा समझने वाले को एक साधारण इंसान ने धूल चटा दी है। ये कोई हजम नहीं कर पा रहा है, किसी का हाजमा खराब हो चुका है। तो अगर आपके खुददारी की बात ना की जाए, किसी के आगे ना झुकना, अपना अरेंजमेंट स्वयं करना, किसी पे डिपेंडेंट ना रहना, ये आपकी एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आज ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एंजल्स एक बहुत बड़ा क्लियर मैसेज आपको देना चाहते हैं। डिवाइन एंजल, जो भी आप जिनको भी मानते हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो साधारण लोग नहीं है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, वो बहुत ही प्रीशियस लोग हो सकते हैं। तो आप वो लोग हो जो किसी के आगे झुकते नहीं हो। बिल्कुल एकदम मैं आपको बोलूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा खुददार किस्म के इंसान हो सकते हैं, और लोग चाहते हैं आप झुको, उनके पैर पड़ो, नाक रगड़ो, ताकि तब आपको थोड़ी सी भीख मिले। और आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ये होने नहीं दिया है ना। तो झुकते नहीं हो आप। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आप हमेशा अपने अंदर रखते ही हो। यहाँ पे देखिए, किसी ने आपका मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर हम डिटेल में करेंगे। आपकी मेहनत की कमाई किसी ने हड़पनी चाहिए। अब वो चीज़ें हो पाई नहीं पाई, हम रीडिंग में देखेंगे। क्रॉस रोड पे डाला गया आपको, आपकी लाइफ में पूरी तरीके से ग्रहण लगाने की कोशिश की गई। ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है यहाँ पे।
किसी ने आपके साथ धोखा, चीटिंग, गद्दारी, पीठ में खंजर घोंप के कोई इंसान गया है, भागा है, कुछ चीटिंग करके आपका ले गया है। आपका धन कहीं पे स्टक किसी ने करवा दिया, आप बार बार उस स्टक धन को बार बार वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब आपका धन मिलेगा। तो ऐसा इंसान कोई आपका धन फ्रॉड करके या स्टक करवा के भाग गया है। यहाँ पे कोई अपना कर्मा भुगत रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपको आपकी बद्दुआ किसी को लगी है जो इस समय 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में तड़प रहा है, इंसान बहुत ही हेल्थ इशू से जा रहा है, ये कर्मा है इसका। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक यहाँ पे किया गया था, ये यहाँ पे बैकफायर हो चुका है और इसी इंसान पे ना एक कहर बन के टूट पड़ा है। यहाँ पे कोई इंसान बहुत दुखी है और दुखी होकर के अब वो अपनी सोल सर्चिंग में लग चुका है और ये इसे ऐसा लग रहा है, अपनी गलती का किसी को एहसास हो रहा है, बहुत दुखी है, अपनी गलत चीज़ों जो इसने आपके साथ की है अब इसे एहसास हो रहा है और अपनी सोल सर्चिंग पे लगा है। शायद ईश्वर से इसको इसी वजह से माफ़ी मिल जाए। ये खुद भी अपनी सोल सर्चिंग में लगा है, लोगों को भी बताना चाहता है कि सोल क्या चीज़ होती है, उसके बारे में नॉलेज देना चाहता है, क्योंकि ये बेईमानी, धोखेबाजी करते करते इस इंसान की उम्र निकल गई है। अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपके पास एंजेलिक वाइब्स है, एंजेलिक पावर्स है, आप अर्थ एंजल हो सकते हैं। काफ़ी एंजल्स, गार्डियन एंजल्स की आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंजेलिक पावर है आपके पास। हार्ट चक्र, क्राउन चक्र आपका ओपन है। यहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है या हो चुकी है। आप यहाँ पे पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं। काफ़ी धोखा खाने के बाद बैलेंस आ चुका है। किसी ऐसे इंसान से आपका पंगा पड़ चुका है जो इंसान एक बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट हो सकता है, जिसने आपको हराने के लिए सब कुछ किया, बहुत कुछ किया। अंत में आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, हथियार उसके मुंह पे फेंक दिया। अब करते हैं डिटेल रीडिंग। अब यहाँ पे देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी में देखिए आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि खुददारी। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, धोखे देखे हैं, लोगों का असली चेहरा देखा है, बार बार आपके सामने आया है लोगों का असली चेहरा, लेकिन बार बार आपने माफ़ किया है। इन चीज़ों को आपकी एड़ी से चोटी तक आपकी रूह ने महसूस किया है, कितना आपने सहा अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, इसके बावजूद भी आपने खुद को गिरने नहीं दिया। लोग बहुत चाहते थे कि आपको गिराना, लेकिन आपने गिरने नहीं दिया। ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया ही नहीं कि आप किसी के सामने झुक जाओ। आप टूट सकते हो लेकिन झुक नहीं सकते हो। ये आपकी डायरी में, आपकी डिक्शनरी में, आपके सोल में ये रोल है ही नहीं, क्योंकि ये शुरू से आपका बाय बर्थ यही नेचर है। और यही वजह है कि कुछ लोग आपसे डरते हैं, कुछ लोग आपसे जलते भी हैं और कुछ लोग आपको तोड़ना भी चाहते हैं कि क्या किया जाए ऐसा कि आप टूट जाओ। अब असली मुद्दा यहाँ पे किसी धोखेबाज, ये जो है 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हैं तो आपको पता होगा, कोई धोखेबाज यहाँ पे, किसी की धोखेबाज इंसान की एनर्जी यहाँ पे, पापी धोखेबाज की एनर्जी निकल के आ रही है, जो आपके आसपास देखिए अब मैं उस एनर्जी की बात करूंगी जो आपके आसपास घूम रहे हैं। एंजेलिक वाइब्स है आपके पास, है ना। धोखा, छल और विश्वासघात किसी इंसान ने आपके साथ किया, यहाँ पे दिख रहा है। किसी ने आपके भरोसे का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है और आपको बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश की है। किसी ने आपकी सच्चाई को कमज़ोरी समझ लिया। आप जो सच बोलते हैं ना, लोगों को जल्दी से माफ़ कर देते हैं। इन लोगों को लगता है कि आपके पास ताकत ही नहीं, आप एक नंबर के फट्टू हैं, ऐसा इन्होंने समझ के रखा था। किसी ने आपकी खुददारी को ईगो भी समझ लिया कि आप बड़े घमंडी हैं। ये आपकी खुददारी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसे ईगो नहीं कहते, पर इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो। लेकिन एंजल्स यहाँ पे मुझे, क्योंकि एंजल्स की बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे आई, एंजल्स मुझे साफ साफ कह रहे हैं गलती उनकी है, आपकी नहीं। जिसको जो समझना हो समझे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे व्यूअर्स में कई लोग ऐसे हैं कि उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो डबल फेस लेके घूम रहे हैं, दो चेहरे, पता ही नहीं चलता कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। सामने से सपोर्ट, पीछे से सैबोटेज। अभी क्या बोल सकते हैं, ये लोग प्लान करके धीरे धीरे आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े भी साथ में चाहते हैं, लेकिन एक बात याद आपको रखना है कि आपकी खुददारी ने आपको बचाया है। यही खुददारी ने, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी ताकत है आपके पास।
आपने दिल से भरोसा किया, सच्चाई से रिश्ते निभाए अपनी ज़िंदगी में हमेशा, लेकिन सामने वाले ने उसे गेम बना दिया, है ना, क्योंकि प्लेयर है तो गेम बनाएगा ही। आपने जो दिया वो सच्चा था, जो उन्होंने किया वो उनका कर्म, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। आपने सच्चाई से अपना वायदा निभाया, जो उन्होंने किया वो भुगतेंगे। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है। फाइनेंशियल बिट्रेयल भी मुझे दिख रहा है। हाँ, फाइनेंशियल बिट्रेयल, फ़ायदा उठाना, या फिर देखिए आपका किसी ने पैसा रोक के रखा या कहीं फंसा दिया, ऐसा भी हो सकता है। आपका फ़ायदा उठाना, धोखे से यहाँ पे कमाना, ये भी मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन क्या कह रहे हैं, आपका हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। जिसने कोशिश की है उसकी हार ही होनी है। देखिए अब एनर्जी पूरी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बदल रही है, आपकी हीलिंग हो रही है। जितने भी धोखे चीटिंग आपके साथ होना था वो हो चुका है, आपकी हीलिंग की प्रोसेस में आप हैं। यहाँ पूरी तरह से आपकी एनर्जी बदल रही है। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे ना, अब वही लोग एक्सपोज होंगे सबके सामने। जो छुपे हुए थे, छुपा के कर रहे थे, पीठ पीछे आपके षड्यंत्र रच रहे थे, सामने से बहुत मीठा बोल रहे थे, पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम कर रहे थे, तो अब उनका सच सबके सामने आएगा। उनका झूठ जो है ना वो टूट जाएगा। झूठ में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी और इन लोगों का कॉन्फिडेंस भी हिल जाएगा। कन्फर्मेशन है, क्योंकि आपके पास एक एंजेलिक पावर है। चाहे जितना भी अपने आप को शेर समझ के आए और भीगी बिल्ली बन के ही जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी खुददारी ही आपकी जीत बनेगी। जो आपकी खुददारी है ना, यही जीत बनेगी। देखिए यहाँ पे ईश्वर क्या बोल रहे हैं कि ये लोग अब अपने ही जाल में फंसेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने कर्मा का बैगेज इतना हैवी कर लिया है, अपने ही सिर पे मार लिया है, पटक लिया है। तो अभी इनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, पैसा इनका जाएगा, मेंटल प्रेशर इनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे पैसे कहीं डूब रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत इंसान को हर्ट कर दिया है। आप एक एंजल, अर्थ एंजल है जिसको इन्होंने हर्ट किया है, तो इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां देखने को मुझे यहीं पे मिल रही हैं। यहाँ पे आपके लिए कुछ एंजल्स यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते हैं, मैसेजेस देना चाहते हैं। अपनी खुददारी को आप कभी भी मत छोड़ना, जो आप खुददार हो वैसे ही बने रहना, ये ईश्वर को बहुत पसंद है। किसी के लिए खुद को मत बदलना, जो गलत है उससे दूरी बनाओ। जो इंसान गलत है उसको समझो, देखो, परखो कि ये इंसान आपके लायक है कि नहीं है, अपने जीवन से कट ऑफ करो ऐसे लोगों को जो लड़ाई झगड़ों में ही दिन रात विश्वास रखते हैं, किसी को धोखा देने में भरोसा रखते हैं, किसी को स्टक करने में भरोसा रखते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि ऐसे लोग को कर्मा मिल रहा है। आपको ऐसे लोगों से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अपने इंट्यूशन पे आपको भरोसा रखना, ये बहुत बड़ी आपको 3-4 गाइडेंस यहाँ पे निकल के आई हैं। इंट्यूशन को हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग हो रही, नई शुरुआत होती मुझे दिख रही है। जहाँ एक तरफ से सब खत्म, आपको लग रहा था कि बहुत कुछ खत्म हो गया, या मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ आपकी लाइफ दोबारा से शुरू होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है सच्चे लोग, सही मौके और पीस ऑफ माइंड आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पे एंजल्स का ये कहना है आपको झुकाया नहीं गया, क्योंकि आपको उठाना है। इसीलिए ईश्वर ने आपको झुकने नहीं दिया, क्योंकि आपको उठना ही है, आप झुक ही नहीं सकते। और यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसे सुन रहे हैं ना, तो ये एक कंफर्मेशन है जो मुझे चैनलाइज हो रहे हैं। आप खुददार हो, आप मजबूत हो और आप जीतने वाले हो। यहाँ पे डिवाइन आपके साथ है और ईश्वर की प्रोटेक्शन आपके ऊपर है बहुत ज़बरदस्त। तो जो चीज़ें मुझे दिख रही वो मैंने बताया। अब थोड़े से और हम कार्ड्स लेंगे, देखते हैं डिवाइन एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, आपकी खुददारी देख के बड़े बड़ों की नींव हिल गई है। ऐसे बड़े बड़े लोग जो खुद को बहुत बड़े राक्षस समझते हैं, राजा समझते हैं, इनकी नींव हिल गई है। राजा समझने वाले को साधारण इंसान ने धूल चटा दिया। ये राजा है और आप एक साधारण इंसान है, आपके पास एंजेलिक पावर है। इस इंसान ने ऐसे बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटा दिया है। तो आपकी वो एनर्जी है, देखते हैं और क्या है।
द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, तो आप एम्प्रेस हो, इसीलिए तो अच्छे अच्छे धूल चाट रहे हैं। अभी कुछ नहीं कर सकते, कितने भी तिकड़म लगा ले खुद ही फंस जाएंगे उस तिकड़म में। आपको कोई क्रॉस रोड पे इम्पॉसिबल खड़ा ही नहीं कर सकता। आपकी मेहनत को कोई चुरा के तो देखे, फिर उसके जीवन में ये हाल होने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स, दिन रात रोना, चीखना, चिल्लाना, पेनफुल सिचुएशन। और ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ ना कोई इंसान है, ना कोई पानी देने वाला बचा है। ये कर्मा भुगत रहे हैं जिन्होंने आपके साथ ये सारी सिचुएशन खड़ी की है ना, अभी ये कर्मा भुगत रहे हैं। बड़े बड़े सुरमा को, ओ माय गॉड, आपके साथ जजमेंट हो रहा है भाई। ईश्वर का ज़बरदस्त जजमेंट यहाँ पे आ रहा है कि बड़े बड़े राजा समझने वाले को एक साधारण इंसान ने, एंजेलिक पावर वाले इंसान ने धूल चटा दी है। कुछ नहीं कर सकते। आपकी खुददारी देख के बड़े बड़े हिल गए हैं। जजमेंट आपके जीवन में है। ईश्वर का फरमान है कि जो आपको हिलाने आएगा वो खुद चला जाएगा। वो खुद ईश्वर उसकी खबर ले रहे हैं यहाँ पे बुरी तरीके। जजमेंट इसीलिए पास हुआ, ऐसे नहीं हुआ है। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स। किसी ने आपके ऊपर, आपके धन के लिए आपकी खुददारी चली जाए। ये खुददारी लोगों को बहुत टीस रही है। किसी को पसंद नहीं आ रहा आपकी खुददारी। कोई चाहता है कि आपकी खुददारी छीन ली जाए और आप गिड़गिड़ाओ, वो आप कर नहीं रहे हो। चाहे कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, चाहे आप यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल, आपको बांध, ऐसा लगता है कि आप बंध गए हो कहीं पे, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप क्या करो क्या ना करो आपके समझ में अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आप यहाँ पे झुकने वालों में से नहीं हो। लोग चाहते हैं आप झुक जाओ। आप पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आप ऐसे हो वैसे हो, ना जाने कितनी चीज़ें, लेकिन आप बेपरवाह बेफिक्रा बादशाह बन चुके हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अपने लाइफ में, आपको बहुत बंधा बंधा फील हो रहा है, एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही है, तो ये आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया है। कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसी करने की कोशिश की है जहाँ पे आपका ब्लड लॉस हो, ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई है। या तो कहीं से आपका ब्लड लॉस हो आपके शरीर में, या तो फिर हीमोग्लोबिन की इतनी कमी हो जाए कि डॉक्टर्स भी पागल हो जाए, उन्हें समझ में नहीं आए कि ये ब्लड आपका जा कहाँ रहा है, टेस्ट के बावजूद भी ना पता चले। ऐसा कुछ इन्होंने, ऐसे कोई स्पेल आपके ऊपर किया है, लेकिन फिर भी आपको झुका नहीं पाए। आप बहुत कुछ सह रहे हो, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में वो अनुभव कर रहे हो जो आपने कभी सोचा नहीं था। फिर भी आप क्या कर रहे हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पैसे की तरफ सब चीज़ एक किनारे करके, चाहे जितनी हेल्थ इश्यूज़ है, चाहे जितनी भी समस्या है, सबको आपने दरकिनार कर दिया है और आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। जो भी आपके धन पे बुरी नज़र डाल रहा था, आपने उस चीज़ को इग्नोर करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो आपका है वो कोई नहीं छीन सकता। यूनिवर्स पे इतना तगड़ा भरोसा आपका बना हुआ है कि यूनिवर्स स्वयं भी चाहे तोड़ना तो नहीं तोड़ सकते। ये इतना पक्का फेविकॉल का जोड़ है यूनिवर्स से आपका। यूनिवर्स से आपको डाउनलोड्स कुछ ही दिनों में बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे डाउनलोड्स मिल सकते हैं, चैनल आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स से आपकी एनर्जी पूरी तरह से जुड़ी हुई है। और अब जिसकी नज़र आपके धन पे है और आपकी नज़र अपने धन पे है, आप अपनी धन को सिक्योर कर रहे हो और आगे ही बढ़ते जा रहे हो। बिजनेस, जॉब, जो भी आप करते हो, आगे आगे उसको और आगे बढ़ाते जा रहे हो। किसी की लाख बुरी आपके नज़र हो आपके धन पे, आप उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप अपने मनी को सिक्योर कर रहे हो। लोग इमेजिन कर सकते हैं पर आपके धन तक, आपके खुददारी तक पहुंच नहीं सकते। वहां तक आने के लिए इन्हें बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, तब ये आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। यहाँ पे देखिए, आपकी खुददारी देख के बड़े बड़ों की नींव हिली है। राजा समझने वाले को एक साधारण इंसान ने धूल चटा दिया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चलिए नंबर्स देख लेते हैं। 8 नंबर, ओके, वाह। हाँ, तो शनिदेव जी का भी भरपूर ब्लेसिंग आपके ऊपर है, भरपूर साथ है। 8 नंबर शनि का है। बहुत कुछ शनि भी आपको देना चाहते हैं। गॉड का साथ तो है ही, क्योंकि आप एक गॉडेज एनर्जी में ऑलरेडी हैं। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। इस एम्प्रेस को जजमेंट एंजल्स के द्वारा पास्ट हो चुका है, कर्मा बैक हो चुका है। 8, 2 नंबर, 7 नंबर, ओ माय गॉड, 7 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर,
5 नंबर, 20 नंबर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे 8 और 7 दोनों है, 777 888 आप दोनों ही गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, इसीलिए दोनों को सर्च कीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी भी है और बहुत सारा मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस भी मुझे दिख रहा है, इन दोनों को ही आप गूगल कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7th मंथ, 8th मंथ एंड 3rd मंथ, 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज क्या निकल के आई है। एज निकल के आई 40, 41, 52, 59, 43, 44, 36, 32, ये एज निकल के आ रही है। 25, 27। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 8, 9, 2, 7, 3, 10, 11, 5, 15, 25, 30, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल से पहले हम एक आपके लिए मैसेजेस लेंगे, हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे। देखते हैं यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। डोंट गिव अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर कोई रिलेशनशिप में आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि आप खुद ही छोड़ के चले जाओ, यानी कोई अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहता। अगर आपका रिलेशनशिप यहाँ पे ख़राब चल रहा है, कोई अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता, आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से खुद ही निकल के चले जाओ, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डोंट गिव अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये कुछ समय की बात है, ये आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। हो सकता है कोई आपकी सोल जर्नी हो, ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। तो आपको धैर्य बनाए रखना है, सब कुछ अच्छा होगा। हाई वाइब्रेशन, तो आप यहाँ पे एक एम्प्रेस की एनर्जी में है, हाई वाइब्रेशनल सोल है, हाई वाइब्रेशन में है। टेक इट इजी, कोई भी बात हो उसे इजी लेना, बहुत ज़्यादा उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। माइंड गेम्स आपके साथ बहुत सारे हुए हैं, यहाँ पे दिख भी रहा है। माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, माइंड गेम्स हो रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपके साथ माइंड गेम करे। सन बाथ, आपको सन बाथ लेने के लिए बोला जा रहा है। मॉर्निंग की, सुबह सुबह जब सनराइज़ होता है उस समय आपको सन बाथ लेना है। फायर एंड वाटर थेरेपी, सन बाथ यानी वो बीच के किनारे वाला, मैं सन बाथ नहीं बोल रही हूँ। जब सुबह सुबह यहाँ पे सनराइज़ होता है उस समय आपको बैठ के थोड़ी देर सूरज की रोशनी लेनी है। फायर एंड वाटर थेरेपी, देखिए आपके ना 5 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, इसलिए बार बार ये आ रहा है, सन बाथ आ रहा है। फायर एंड वाटर थेरेपी आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। आपके बॉडी में 5 एलिमेंट्स गड़बड़ है, इनको ठीक करने के लिए आपको फायर और वाटर की थेरेपी लेनी है, सन बाथ लेना है, आप ले सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं नेम इनिशियल्स ARVNJLYKSTG। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।